सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे की बात, जिसे कहते हैं जेवर एक्सप्रेसवे। जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो जेवर एयरपोर्ट, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच के कनेक्टिविटी को बनाने के लिए इस नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। अब मुझे पता है कि आप बोलोगे कि भाई जेवर एक्सप्रेसवे का अपडेट दे रहे हो तो जेवर एयरपोर्ट पे भी थोड़ा अपडेट दे दो कि कितना कुछ काम हुआ है। ये मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे, इसीलिए भाई इस अपडेट में थोड़ा जेवर एयरपोर्ट की भी झलक देख लेते हैं कि कितना कुछ उस पर काम हुआ है। वैसे सच बताऊं तो अपने देश में जितनी तेजी से आईएसबीटी के ऊपर काम नहीं होता है ना, उससे ज्यादा तेजी से तो इस एयरपोर्ट पे काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है टाटा। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं वीक में एक अपडेट भी आपको दूं ना, तो आपको दिखेगा कि यहां पर बहुत सारा काम हो चुका है। इतनी तेजी के साथ यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। वैसे ही एयरपोर्ट का काम है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है जिस तेजी से यहां पर काम चल रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। लास्ट अपडेट में जहां पर एयरपोर्ट का टर्मिनल होने वाला है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि उस वक्त पे जो पैसेंजर टर्मिनल है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है स्टील का, वो इंस्टॉल किया जा रहा था। आज वही अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां पर स्ट्रक्चर तो सभी इंस्टॉल हो ही चुके हैं। इस जगह पर अब रूफ वर्क का काम किया जा रहा है पैसेंजर टर्मिनल के ऊपर, और इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है ये। और ये अगर आप देखोगे तो ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कि जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसका टर्मिनल का हिस्सा, जिस पे ढेर सारी आपको क्रेनें दिखेंगी, जिसकी मदद से इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। वहीं इस टर्मिनल वाले हिस्से से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहां से प्लेन के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है, और अब आपको दिखता है कि किस तरीके का ये स्ट्रक्चर होने वाला है। इस एटीसी टावर से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको रनवे और टैक्सीवे के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा। वैसे आपको बता दूं, ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे कि जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। पहले चरण में इसके 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा और उसी का काम आपको यहां पर दिखेगा, जो कि किया भी जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है टाटा, और उन्हीं की टीम द्वारा इस पूरे एयरपोर्ट के हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और जो कि बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। लास्ट अपडेट के मुकाबले भी आपको दिखेगा कि अच्छा खासा यहाँ पर काम हो चुका है रनवे और टैक्सीवे के ऊपर, और साथ ही साथ इस वक्त पे भी आपको टीम दिखेगी जो कि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, इसके रनवे और टैक्सीवे पे। और जब हम और आप चलेंगे आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, जेवर एक्सप्रेसवे की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर के लिए जो रोड होने वाला है उसके ऊपर भी टाटा कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगभग कर दिया। तो ये पूरा रोड एयरपोर्ट के अंदर आता है, और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही हिस्सा होने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो टाटा है, और इस पूरे हिस्से पे आपको दिखेगा जो कि निर्माण कार्य किया जा रहा है।
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है जेवर एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट से जी, या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि पूरी तरीके से अर्थवर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि है जेवर एक्सप्रेसवे। वैसे मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो जेवर एक्सप्रेसवे होने वाला है, इस पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो एप्को है। और फिलहाल ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये 6 लेन का होगा, लेकिन इसे फ्यूचर में 10 लेन तक का भी किया जा सकता है। और ये बना रही है NHI, और ये इसलिए बनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आसानी से आपको कनेक्टिविटी मिल सके, इसी वजह से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है और इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। वैसे ये जो पूरा जेवर एक्सप्रेसवे है ये है 30 किलोमीटर का, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर और जेवर एयरपोर्ट तक का जो हिस्सा है 2 किलोमीटर का इस एक्सप्रेसवे का, वो अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। यही कहना है जो निर्माण कार्य कर रही है टीम उनका, और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इस तरफ जैसे जैसे एयरपोर्ट से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, क्योंकि इस जगह पर नहर है, नहर को क्रॉस कर सके एक्सप्रेसवे, इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। वो स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आसानी से ये नहर को क्रॉस कर जाएगा। और उसके ऊपर लास्ट अपडेट में जहाँ पर एक हिस्से पे फ्लोरिंग का काम हो चुका था, डेक वर्क का काम हो चुका था, दूसरे हिस्से पे अब डेक वर्क का काम करने की तैयारी की जा रही है। ये देखोगे तो एप्को कंपनी द्वारा नहर के ऊपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। एक्चुअली ये ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से ना एक्सप्रेसवे इसके ऊपर से निकल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूटर्न के लिए भी जगह दी जाएगी। इसी वजह से ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना जो नहर है, इस नहर को डाइवर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रोड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ये जो अंडरपास बन रहा है। तो इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वाटर पाइपलाइन डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ना नहर इसके नीचे से होकर गुजरेगा और ये फिर वापस से स्ट्रेट हो जाएगा नहर। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस जगह पर पहले ये स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसकी मदद से यहाँ पर एक व्हीकल अंडरपास भी बन जाएगा, जिसको आप यूटर्न के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊपर से एक्सप्रेस में निकल जाएगा। और इसी तरफ ये आगे जा रहा है जहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे और ये जो जेवर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, इन दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट होने वाला है, यानी कि इंटरचेंज होने वाला है, और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं। नहर वाले हिस्से को जैसे आप क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद दिखेगा कि एलिवेटेड पार्ट ही रहने वाला है। ये पूरा जो एक्सप्रेसवे का होने वाला है पिलर का हिस्सा ही होने वाला है, और इस पिलर का निर्माण कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पिलर का हिस्सा जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद रैम्प का हिस्सा मिलता है, और रैम्प के हिस्से पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम जो है वो भी कर दिया जा चुका है, और यहाँ पर जो वॉल बनाया जाना है आरी वॉल, उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो इंटरचेंज होने वाला है उसका लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, और किस तरीके का ये पूरा इंटरचेंज होने वाला है वो अब आपको नज़र आता है। और बनने के बाद ये इंटरचेंज कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा जैसा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है गुड़गांव वाले हिस्से पे, ठीक वैसा ही यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। और ये इंटरचेंज से लेकर जो एयरपोर्ट है ये हिस्सा अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये जो रैम्प का हिस्सा होने वाला है इंटरचेंज का, उसके वॉल का भी काम यहाँ पर हो चुका है, और अर्थवर्क का जितना भी काम था वो भी यहाँ पर दिखेगा कि हो चुका है। लास्ट अपडेट में जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा तो वहाँ पर जो पिलर बनाना था, तो इनफैक्ट वो पिलर का जो फाउंडेशन उस वक्त तैयार किया जाना था, आज देखोगे तो फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है, अब पिलर वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और 2 पिलर आपको इस वक्त पे दिखते भी है, और 2 और ऐसे दिखेंगे, एक्चुअली 4 होंगे टोटल, क्योंकि 2 पिलर की मदद से 4 लेन बनाया जाएगा। और यहाँ पर टोटल एक्चुअली जब आप एक्सप्रेसवे को क्रॉस करोगे तो यहाँ पर 8 लेन आपको मिलेगा, क्योंकि एलिवेटेड हिस्सा है, तो एलिवेटेड हिस्से पे फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया जाता है, क्योंकि एलिवेटेड हिस्से यानी कि स्ट्रक्चर वाले हिस्से को बार बार आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो जो स्ट्रक्चर बनाना है वो 4 लेन ईस्ट साइड होगा, यानी कि 8 लेन मिलेगा। जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद जो पिलर का निर्माण कार्य करना था वो भी आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये हिस्सा देखकर लगा है, जो कि है जेवर एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज का यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर।
और इस इंटरचेंज के बन जाने के बाद फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट पे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ इस इंटरचेंज के बन जाने के बाद आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के हिस्से को बना दिया जाए, ताकि जैसे ही कंप्लीट हो जाए काम जेवर एयरपोर्ट का, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो जो लोग यहाँ तक ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ से अपने फ्लाइट को बोर्ड करना चाहते हैं, उनको आसानी हो। चाहे वो नोएडा से आए, ग्रेटर नोएडा से आए, गुड़गांव से आए, फरीदाबाद से आए, सोनीपत से आए, चाहे वो किधर से भी आए भाई, फिलहाल तो वो एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले हैं, इस यमुना एक्सप्रेसवे का। वैसे आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से अभी फिलहाल आप कनेक्ट करोगे जेवर एयरपोर्ट को। इस जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए जेवर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है RRTS के लाइन डालने का। जी, यानी कि RRTS की ट्रेन आपको कनेक्ट करेगी जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो दोनों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चाहे वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, या फिर ये जो बनाया जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों को कनेक्ट करेगा सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो कि होने वाला है RRTS का, और जल्द ही उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ये अच्छा कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि मेट्रो की जगह इन्होंने RRTS सिस्टम को सेलेक्ट किया है और अप्रूव किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कि मेट्रो उतनी स्पीड से नहीं जा सकती है जितनी स्पीड से RRTS की ट्रेन दौड़ती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है इसकी ट्रेन। तो ये स्टेप बहुत कमाल का स्टेप है, जहां पर RRTS की ट्रेन से आप कनेक्ट कर सकते हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसे कि जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। जैसे ही जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए RRTS का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका भाई इसका भी अपडेट आपको जरूर दिखाएगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन फिलहाल तो बात एक्सप्रेसवे की कर लेते हैं, जिसे कहते हैं जेवर एक्सप्रेसवे। तो चलिए इस इंटरचेंज से आगे की तरफ चलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पूरा अलाइनमेंट है ना, ये पूरा का पूरा नया अलाइनमेंट है, ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है। इस वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि दोनों तरफ खेत है और उसके बीच से निकलता हुआ एक्सप्रेसवे। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाना बहुत आसान होता है कंपेयर टू ब्राउन फील्ड के। ब्राउन फील्ड उसको बोलते हैं जहाँ पर एग्जिस्टिंग रोड है, उसी रोड को लेन ऐड किया जाता है, वाइडर किया जाता है। वहाँ पर दिक्कतें ये आती है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे परमिशंस होते हैं जिनको लेने होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हटाने होते हैं। लेकिन ग्रीन फील्ड में ऐसा बहुत ही कम होता है जब आपको इतने सारे परमिशन लेने पड़े, क्योंकि अगर मान लीजिए ब्राउन फील्ड का एक हिस्सा है जहां पर रोड ऑलरेडी है और वहां पर लेन ऐड करना है, और कोई गैस पाइपलाइन आ गया या फिर कुछ पेड़ आ गए या फिर किसी का बिल्डिंग आ गया, तो भाई इसके लिए सभी से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन वही ग्रीन फील्ड में आपको ऐसा बहुत ही कम मिलता है कि जहां पर कोई स्ट्रक्चर आ गया या फिर जहां पर कोई परमिशन की जरूरत पड़ गई या गैस पाइपलाइन आ गई। तो इसी वजह से जो मिसलेनियस वर्क में जो टाइम लगता है ना, वो सेव हो जाता है ग्रीन फील्ड में। और इसी वजह से आपको अपने देश में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो ये तय वक्त बन भी जाता है और दूसरा इसका कॉस्ट भी कम होता है कंपेयर टू ब्राउन फील्ड के, क्योंकि ब्राउन फील्ड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर को हटाने के लिए आप सरकार को बहुत सारा मुआवजा भी देना पड़ता है, लैंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रीन फील्ड। और इसी वजह से ये एक्सप्रेसवे का भी हिस्सा जो है वो ग्रीन फील्ड का ही रहने वाला है, और इसी तरफ ये आगे जा रहा है फरीदाबाद को, और इसी तरफ ये आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। भाई का ना बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे तो रास्ता होता नहीं है, लेकिन
ये लोग रास्ता अपना बनाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ जा सके। और धन्यवाद इसलिए क्योंकि ये भाई अभी इस वक्त पर रास्ता बना ही रहे। इससे मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊँगा। देख लो आगे से रास्ता बनता हुआ जा रहा है और मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन ड्राइव करके आगे की तरफ जा तो रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, जितनी तेजी के साथ इस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है ना, इस साल तक ये हिस्सा भी बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है ना, ये भाई बन जाएगा इस साल तक जी। वैसे जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगा मार्च तक, और ये हिस्सा ये स्टार्ट कर देंगे भाई इस साल के अंत तक। तो कोई मेजर रोड तो नहीं है, नॉर्मल पगडंडी है, लेकिन इस जगह पर स्ट्रक्चर देखोगे जो बनाया है ये बहुत विशाल है भाई। मतलब यहाँ पर फ्यूचर में 4 लेन का रोड पूरा निकल सकता है। वैसे तो ये नॉर्मल पगडंडी है और इसी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। और लोकेशन इस जगह पर इस बॉक्स का निर्माण किया जा रहा है। चलो और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर है यमुना रिवर, जिस रिवर को इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना है, जिसे कहते हैं जेवर एक्सप्रेसवे। इस जगह पर अभी निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि ब्रिज बनाया जा सके नदी के ऊपर। ये जो जगह है ये है मोहना गांव और इसी के पास यहाँ पर रिवर को क्रॉस कर रहा है ये एक्सप्रेसवे। अभी फिलहाल अच्छी बात यह है कि अब आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे पाइलिंग वर्क का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। इस नदी के जो ये स्ट्रक्चर देख लो, इसके इस तरफ ये पूरा उत्तर प्रदेश है और इस तरफ यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है हरियाणा। और अच्छी बात यह है कि इस जगह पर नदी के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से आपको यहाँ पर ढेर सारी मशीनरी दिखेगी जिसकी मदद से इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इस हिस्से पे भी आपको कंपनी द्वारा ही काम किया जा रहा है और इनफैक्ट इस पूरे 30 किलोमीटर हिस्से पे आपको ही काम कर रही है। अब क्योंकि नदी के बीच में पाइलिंग का काम किया जाना, तो इसी वजह से यहाँ पर पाइलिंग वर्क का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है ताकि पिलर बनाया जा सके। वैसे तो फिलहाल अभी नदी के हिस्से को बहुत ही सकरा कर दिया जा चुका है क्योंकि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये नदी बहुत चौड़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी और मानसून के सीजन आने से पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया जाए। इसी वजह से इतनी तेजी के साथ आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिल भी रहा है और इसी वजह से आपको यहाँ पर ढेर सारी मशीनरी भी दिख रही है जिसकी मदद से यहाँ पर नदी के बीच में रास्ता बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के व्हीकल को जाने के लिए, ताकि यहाँ पर कंक्रीट की मदद से तैयार किया जा सके पिलर और उसके बाद फिर पिलर वर्क का काम किया जा सके और फिर डेक वर्क का काम किया जा सके। और इस यमुना रिवर से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अलाइनमेंट पे फिलहाल कुछ खास काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अभी तो सिर्फ अलाइनमेंट जहाँ से गुजरने वाला है, जहाँ से एक्सप्रेस पे गुजरने वाला है, उस जगह पर तैयारी की जा रही है पेड़ पौधों को हटाने का और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है।
कि ये जो आप देख रहे हैं ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कि केएमपी एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। और इस केएमपी एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी होगी जेवर एक्सप्रेसवे की, और इसी वजह से यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया जाएगा। इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया जाएगा यानी कि ये जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं केएमपी, इसको क्रॉस करेगा जेवर एक्सप्रेसवे, और इस वजह से यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जाएगा। अभी फिलहाल पिलर वर्क का जो काम है वो आपको ज़मीन पे तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, ज़मीन के नीचे जो फाउंडेशन वर्क का काम किया जाना है वो यहाँ पर कर लिया जा चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर जो ब्रिज बनाया जाना है जिसकी मदद से क्रॉस करेगा केएमपी एक्सप्रेसवे को, उसके लिए जो आई गर्डर्स बनाया जाना है वो सभी के सभी यहाँ पर बना लिए गए हैं। और आपको ये जो ज़मीन पर देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअली वही आई गर्डर से जिसको कंक्रीट की मदद से बनाया गया है, और इसको पहले ही बना लिया गया है ताकि इसको सेट होने का अच्छा खासा समय मिल सके। और नेक्स्ट अपडेट में जब हम और आप इस जगह का काम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे पिलर वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी फ़िलहाल है लेकिन पिलर ज़मीन के अंदर है भाई। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो इंटरचेंज बनेगा वो भी कुछ इस तरीके का ही नज़र आएगा, और बहुत ही विशाल होगा, क्योंकि अगेन दो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है आपस में, तो इंटरचेंज बहुत बड़ा यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि अच्छे खासे व्हीकल का यहाँ पर मूवमेंट होने वाला है। और जैसे ही केएमपी को आप क्रॉस कर जाएंगे तो यहाँ से आगे तक का जो हिस्सा है इस पर अभी अच्छा खासा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किया जाना है। सो ओवरऑल इस एक्सप्रेसवे के अपडेट की अगर मैं बात करूं तो भाई इस एक्सप्रेसवे का जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है जिसकी मदद से आप जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करोगे, उस पे तो काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 महीने में यानी कि मार्च के एंड तक ये हिस्सा तैयार हो जाएगा, और वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रही बात इसके उत्तर प्रदेश वाले हिस्से की, रिमेनिंग हिस्से की, तो उस पर आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर वर्क का ज़्यादातर हिस्सों पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो पिलर बनाने का काम हो या फिर कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर यानी कि बॉक्स बनाने का काम हो, अंडरपास बनाने का काम हो, वो तो हो चुका है। और अच्छी बात ये भी है कि यमुना नदी को जो क्रॉस करना है वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस जेवर एक्सप्रेसवे के आधे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का क्या कुछ काम किया जा रहा है वो तो आज आपके भाई ने दिखाया ही है। नेक्स्ट इसका जो अपडेट आएगा वो मैं हरियाणा के साइड से दिखाऊंगा, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साइड से दिखाऊंगा टुवर्ड्स इस रिवर तक, जिसे कि कहते हैं यमुना रिवर जी, क्योंकि इस रिवर को क्रॉस करने के लिए फ़िलहाल कोई रोड है नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ मैं इस रिवर को क्रॉस करके भी आपको दिखा सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और होपफुली मुझे लगता है कि नेक्स्ट अपडेट तक यहाँ पर एक रास्ता तो बन ही जाएगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तब मैं क्रॉस करके आपको दिखा दूंगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ताकि सबको पता चल सके कि कितनी तेज़ी के साथ जेवर एयरपोर्ट पे काम किया जा रहा है जी। वैसे तो आपने सोचा होगा कि भाई जेवर एक्सप्रेसवे अपडेट लिखा है लेकिन जेवर एयरपोर्ट का अपडेट नहीं होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरप्राइज़ था भाई। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया है तो। और सच बता रहा हूँ, जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार इस एयरपोर्ट पे काम कर रही है ना भाई, इतनी तेज़ी के साथ तो मैंने किसी एयरपोर्ट पे काम होते हुए नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बता देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना भाई, बाय बाय।